कलाग्राम एक शांत और खूबसूरत कस्बा था जो अपनी पारंपरिक कलाकृतियों के लिए जाना जाता था। चारों तरफ रंगों की छटा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और कारीगरों के हाथों का जादू बिखरा पड़ा था। इसी कस्बे में रहते थे दो भाई बहन अर्जुन और प्रिया। दोनों को कला से बेहद लगाव था और वे हमेशा कुछ नया करने के सपने देखते थे। एक दिन दोनों कस्बे के सबसे पुराने कुम्हार की दुकान पर पहुंचे। चाचा, आपके दिए तो बहुत सुंदर हैं, पर सालों से एक जैसे ही हैं। इनमें कुछ नयापन नहीं है। आप कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते? अरे बिटिया, परंपरा की यही खूबी है, जो जैसा है वैसा ही खूबसूरत लगता है। इसमें भला क्या ही नया किया जा सकता है। ये सब सुनकर वह दोनों वहां से चल दिए और जाकर एक नदी की किनारे बैठ गए। लगता है यहाँ सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। क्यों ना हम अपनी कला को एक नया रूप दें, कुछ ऐसा जो पारंपरिक भी हो और आधुनिक भी। वाह भैया, ये तो कमाल का विचार है। फिर तो हम अपनी एक छोटी सी दुकान भी खोलेंगे। सिर्फ खोलने के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए। इससे हमारे हुनर को दुनिया देखेगी। हाँ, ये भी सही है, पर हम ऐसा क्या बनाएंगे जो सबसे अलग हो? अभी तो कुछ सोचा नहीं, कल बाजार में घूमते हैं, शायद कोई विचार आ जाए। अगले दिन दोनों बाजार में घूमने निकले। उन्होंने हाथ से बने कपड़ों की दुकानें देखी, लकड़ी के खिलौने देखे, पर कुछ भी उनके मन को नहीं भाया। फिर उनकी नजर उन्हीं मिट्टी के दियों पर पड़ी। भैया, क्यों ना हम इन दियों को ही नया रूप दें? दियों में क्या नया करेंगे? ये तो हर घर में जलते हैं। अरे भैया, क्यों ना हम इन पर ऐसी रंगाई करें जो रात में बिना जले भी हल्की हल्की चमके, जैसे जुगनू चमकते हैं। चमकने वाले दिए। वाह प्रिया, विचार तो जादुई है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते दिए, लोग तो हैरान रह जाए। तो फिर तय रहा, कल से ही तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, अब तो यही करेंगे। हमारी कला कस्बे की नई पहचान बनेगी। दोनों भाई बहन की आंखों में अब बस एक सपना था। अगले ही दिन सुबह से अर्जुन और प्रिया अपनी छोटी सी बालकनी में जुट गए। उन्होंने खास तरह के रंगों को मिलाकर जब पहले दिए पर लगाया और उसे अंधेरे कमरे में ले गए, तो मानो कोई जादू हो गया। दिया एक नरम, शांत रोशनी से चमक रहा था। अरे वाह, ये तो सच में जादू जैसा लग रहा है। मन कर रहा है सारे दिए मैं अपने ही कमरे में रख लूं। पगली, अगर सब रख लेगी तो दुनिया हमारी कला को कैसे देखेगी? पहले हमें इसे लोगों तक पहुंचाना है। दोनों ने जल्दी से एक छोटी सी मेज सजाई और कस्बे के शाम के बाजार में पहुंच गए। आते जाते लोग रुक रुक कर देखने लगे। तभी एक आदमी पास आया। भाई, ये कैसे दिए हैं? पहले तो इस तरीके के अतरंगी दिए नहीं देखे। जरूर इनमें कुछ खास बात है, जरा हमें भी तो बताओ। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही पहचाना। ये चमकने वाले दिए हैं, जो अंधेरा होने पर अपने आप चमकने लगते हैं। बस एक बार अंधेरे में रख कर देखिए और फिर दिखेगा आपको इष्ट का जादू। तो बताइए, कितने पैक कर दूं? दिए, और वो भी अपने आप चमकेंगे? ये कैसा मजाक है? भला दिए भी अपने आप चमकते हैं? रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए। और वह हंसते हुए चला गया। भैया, लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। अब क्या करें? धीरज रख प्रिया, हमें बस सूरज ढलने का इंतजार करना है। जैसे ही शाम गहरी हुई और अंधेरा छाने लगा, उनके दियों की कोमल चमक दूर से ही दिखने लगी। लोग हैरान होकर उनकी मेज की तरफ खिंचे चले आए। हर कोई उनकी कला को देखकर हैरान था और देखते ही देखते उनकी मेज पर भीड़ लग गई। रात तक सारे दिए बिक गए। दिन ढलते ढलते अर्जुन और प्रिया के हाथों में कुछ पैसे आए और उनके दिल लोगों की तारीफ से भर गए। प्रिया, देखा तुमने? लोगों को हमारी कला पसंद आई। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। सही कहा भैया।
जब लोग हमारे दियों को जादू कह रहे थे तो लगा जैसे सपना सच हो गया। अगले दिन से ही उनकी मेज पर भीड़ लगने लगी। कुछ समय बीतने के बाद उनके पास एक सजी धजी महिला आकर रुकी। वह शहर की एक बड़ी आर्ट गैलरी की मालकिन थी। तुम ही हो ना अर्जुन और प्रिया, चमकने वाले दियों वाले? जी हाँ, हम ही हैं। भाई, तुम्हारी कला की चर्चा तो शहर तक पहुंच गई है। मैं यहाँ एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी गैलरी में मुख्य कलाकार की नौकरी देना चाहती हूँ, तो बताओ करना चाहोगे? यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया और प्रिया का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। नैया, ये बहुत बड़ा मौका है, तुम इसे मत छोड़ना। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अर्जुन ने प्रिया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में उसके लिए खुशी थी, पर अकेले रह जाने का डर भी था। ये कैसी तरक्की जिसमें मेरी बहन ही साथ ना हो। शोहरत से ज्यादा कीमती हमारा साथ है। मैं कहीं नहीं जा रहा, अर्जुन ने मन ही मन में सोचा। तो क्या फैसला किया तुमने? मैडम, माफ कीजिए, हम अपनी इसी छोटी सी मेज से खुश हैं। यहाँ हमारी कला में हमारे कस्बे की मिट्टी की खुशबू और हम दोनों के रिश्ते की चमक है। मुझे पता था तुम यही कहोगे। तुम्हारी कला से ज्यादा तुम्हारी एकता में दम है। ठीक है, नौकरी नहीं, पर मैं तुम दोनों की कला को अपनी गैलरी में एक खास प्रदर्शनी दूंगी। ये कहकर वह चली गई। शाम को जब दोनों अपनी मेज समेट रहे थे, बड़ी नौकरी गई, पर हमारी कला का जादू तो यहीं चल रहा है। हाँ प्रिया, अब समझ आया, असली चमक कलाकृतियों में नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने में होती है। उस दिन के बाद से अर्जुन और प्रिया का जीवन बदल गया। कस्बे में उनके चमकते दिए मशहूर हो गए और जल्द ही उनकी कला की पहचान पूरे देश में बन गई, क्योंकि वे जान गए थे कि असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि रिश्तों की चमक में होता है।